आज हम खड़े हैं लुधियाना के सुहा रोड पर विकास नगर में, और यहाँ पे आपको मैंने लाइव तस्वीरें भी दिखाई हैं। और अब मैं आपकी जो बात करवाऊँगी वो यहाँ पे बीजेपी लीडर्स विजयपाल मोंगा जी और अन्य लीडर्स बीजेपी के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे बात कराऊंगी। इनका कहना है कि जो यहाँ के जो इस समय कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब के अंदर, वो यहाँ पे मतलब यहाँ के जो मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। जो सड़कें यहाँ पक्की पहले बनाई गई थी उन टाइल्सों को हटाकर दोबारा से उन्हें कच्चा कर दिया गया, यानी कि जो पहले सड़कें बनाई थी सरकार ने उन टाइल्सों को फिर हटा दिया गया। और इनकी ये मांग है कि उन टाइल्सों को दोबारा लगाया जाए और उस गंदगी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे इस आपको सुनने को मिल रहा होगा कितना मौसम की वजह से डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है। इसी चीज़ के मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे न्यूज़ चैनल वाले यही मांगे हैं। और हमारी और यहाँ पे जो बीजेपी लीडर्स की जिन्होंने खुद यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आए थे, खुद यहाँ देखने आए हैं कि आखिर लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, और उनसे उन्होंने बात की, तब जाकर इस चीज़ की इनकी ये मांग है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और ये सड़कों को जो पहले बनाया गया था उनको ना तोड़ें और दोबारा से जो टूटी हुई सड़कें उनको मुरम्मत की जाए। तो जी मेरा नाम है विनीतपाल सिंह मोंगा, मैं सीनियर भाजपा आगू हाँ लुधियाना पश्चिमी हल्के ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार सुधार अभियान भारतीय जनता पार्टी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 35 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਫੁੱਟ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 17 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਟਾਇਲਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲਸ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਟਾਇਲਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਲੋਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आजकल ਅਸੀਂ रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं। तो आपने सर ये पहले कंप्लेंट की है कहीं पे? बिल्कुल किए, यहाँ के शॉपकीपर्स ने मतलब डाल का पात बहुत जगह गए हैं जी। कहीं सुनवाई नहीं हुई। पहले सड़क बना दी गई जी, उसके बाद 1 महीने के अंदर आधी सड़क उखाड़ दी गई। हाँ, हम देख रहे हैं कि आधा रोड बना हुआ है और आधा कच्चा छोड़ा हुआ है, तो मतलब आपने पहले कंप्लेंट की हुई है? एब्सोल्युटली की हुई है जी। और देखिए यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए कितनी सुविधा थी जब सुविधा केंद्र यहाँ पे था जी। सारी समस्याएं, सारे कॉर्पोरेशन के काम, सारे सरकार के काम यहाँ पे हो जाते थे जी। अब वो बंद कर दिया, उसके आगे बना दिया दीवार। और ये जंगल विभाग की जमीन है जिसमें सारा गंद ही पड़ा हुआ है जी। अब किसी को भी कोई कार्य होता है कॉर्पोरेशन से या सरकार के साथ, उनको जाना पड़ता है कचहरियों में, वहाँ पे सिर्फ दलालों का राज है जी। अब ये देखिए करप्शन इस लेवल तक बढ़ गई है। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये टाइलें बिछाने के बाद वर्क ऑर्डर किसने इशू किया, किस बेसिस पे इशू किया और क्यों हटा दी गई, तो उन्होंने किसकी नज़र है इस जमीन के ऊपर। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जब उनके पास ये कंप्लेंट लेके गए तो उनका क्या जवाब था? हाँ जी, करते हैं जी, ये ऐसा है वैसा है। यहाँ के शॉपकीपर्स भी गए, कई बार गए जी, उनको कुछ खुला जवाब नहीं मिला जी। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तब आप आगे आज आप जनता के साथ खड़े हैं। हम हताश हो गए। हमें तो एक बात समझ में आती है, वो शाहरुख खान की पिक्चर है दिल चाहता है। हाँ जी, यहाँ तो जो मंत्री जी का दिल चाहता है वो होता है, प्लानिंग के हिसाब से तो कुछ होता ही नहीं जी। कागजों पे जो कुछ है वो कुछ नहीं है जी, कागज कुछ नहीं है। अच्छा, कागज कुछ नहीं बोल रहे हैं? कागज कुछ नहीं है जी। अब तो सब कुछ यही है, मतलब आप ये कह रहे हो कि सब अपना राज चला रहे हैं? मंत्री जी का राज है जी, और क्या? मंत्री जी का राज है। आप मंत्री जी से मतलब थोड़ा सा खुल के आप हमारे जैसे चैनल पे बात आप कर रहे हैं,
तो नाम देखिए, लेना चाहें तो? जो हमारे विधायक हैं यहाँ के लुधियाना पश्चिम के, हमारे जी। मंत्री भारत भूषण आशु जी, जी। मैं पहले भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं जी। वो कौन सी ज़मीन उन्होंने बेच दी थी डुगरी के पास, जी एक वो बेच दी थी, उसकी अलॉटमेंट कैंसिल हुई जी है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट उन्होंने बेच जी। दिए। अब ये ज़मीन खाली करवाई है, मुझे पता नहीं, मुझे बू आ रही है इसमें कुछ। अच्छा। कहीं कोई बेचने का प्लान तो नहीं मंत्री जी का? अच्छा ठीक है, तो अब आप क्या मांग करते हैं अपनी? हम मांग करते हैं जी, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको एक बेसिक सुविधा है, राइट टू वर्क। उनको एक स्वच्छ माहौल दिया जाए। कॉर्पोरेशन का काम है जगह साफ सुथरी रखना, जी। एक सड़क बना के एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट दिया जाए, उनको वो काम कर सके। उनकी रोज की रोजी रोटी कमाने का है जी, जी। उनका भी अधिकार बनता है रोजी रोटी कमाने का। जी। वो भारत के नागरिक है, पंजाब के नागरिक है। जी जी, कुछ यहाँ पे दुकानदार भी खड़े हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। खड़े हैं, हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके साथ ये बीजेपी के लीडर्स यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, ये है कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम जब रात को यहाँ बैठते हैं 7:30-8 बजे के करीब, जब लाइटें जलती हैं तो इतना मच्छर ऐसे गिरता है जैसे बरसात गिर रही है जी। तो उसके अंदर हर आदमी डरेगा कि कहीं डेंगू हो गया, कुछ हो गया तो कौन करेगा इसका? अच्छा, कोई इलाज फ्री नहीं होगा। तो जब यहाँ पे आप मैं एक बात अपने पैसे लगाएगा, क्या करेगा? सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आप यहाँ के काउंसलर के पास गए, जैसे कि सर बता रहे हैं, उनको हमने 2-3 दफा फोन पे ये बात कही थी कि इसका कोई हल करो, या इसकी सफाई करो, या यहाँ कोई फिलिंग करवाओ ताकि पानी ना खड़ा हो। उन्होंने कहा अच्छा जी देखते हैं, अभी जेसीबी नहीं मिली, अभी मिलेगी, देखेंगे, करेंगे, कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की तब आप यहाँ पे मतलब सर के पास आए? तो फिर ठीक है, सर इधर रोज आते हैं, इधर इन्होंने देखा कि ये मसला क्या हो रहा है, इन्होंने भी देखा यहाँ पानी खड़ा है, तो बोले आप बोलते नहीं हो किसी को, हम क्या बोले? मतलब ये खुद विजिट करने आए हैं आप? वही करेंगे ना। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, ये सर खुद विजिट करने आए थे और ये भी तो आते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ, इन्होंने जब यहाँ पानी वगैरह देखा, यहाँ मच्छर देखा, तो इन्होंने बात करी कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा ठीक। हाँ जी, हमारा नोबल क्लिनिक है, इसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। मेरा नाम दीपक सब्रवाल है, डॉक्टर दीपक सब्रवाल। लेकिन पेशेंट्स जो आए थे, जो कि मैंने काउंसलर साहब को भी इन्फॉर्म किया था कि कुछ पेशेंट्स मलेरिया टाइप के आ रहे हैं, डेंगू फीवर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी बारिश होती है 15-20 दिन पानी खड़ा रहता है 6 इंच लेवल तक, और जिसमें मॉस्किटो होते ही, और हमारे दुकान पे इतने मच्छर होते हैं कि हमें पेशेंट भी हमें कहते हैं कि यहाँ मच्छर बहुत है। विद द रिजल्ट हमारे कामों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। पेशेंट भी बीमारियाँ जो है डेंगू की और मलेरिया की बहुत फैली हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि विकास नगर में और ये जो है राजीव इंक्लेव, इसके पेशेंट भी मेरे पास आए हैं। और रीज़न एक मेन यही है कि इसकी वजह से ही ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। एक दोबारा हमने रिक्वेस्ट मैंने 3 बार की है, काउंसलर साहब को मैंने डायरेक्ट फ़ोन किया है और उनको बताया भी है कि हाइजीनिक के लिए ये गलत चीज़ है, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया कि हफ्ता 10 दिन ठहर जाइए। फिर मिस्टर चोपड़ा जी ने भी कहा है और मार्केट के कुछ बंदों ने भी कहा है, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा है। कितनी बार आपने फ़ोन किया है? मैंने 3 बार फ़ोन किया है, 2 बार काउंसलर साहब ने उठाया, 2 बार उनके असिस्टेंट ने उठाया, लेकिन तीनों बार आपको कोई आंसर मतलब प्रॉपर्ली रिस्पांस नहीं मिला? एश्योरेंस देते थे कि यू वेट, हफ्ता 10 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे कोई देखने नहीं आया और नहीं कोई देखने आया, ना यहाँ पे कोई सफाई करते हैं। लेकिन ये कंप्लेंट सुनने के बाद फिर आज से 20 दिन पहले एक बार आया था स्वीपर, या आज आया। मतलब कोई सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं दिया दे गया। रहे। जिस तरह से सरकार का नारा है कि स्वच्छ भारत अभियान का एक संदेश देती है सरकार, उस तरह से मतलब उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसका कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरा मैंने रेफरेंस दिया था कि एक स्मार्ट सिटी बन रहा है लुधियाना जी। जब एक सड़क वहाँ से चौड़ी आ रही है तो इसको एज इट इज क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? मतलब बीच में छोड़ देते हैं काम को। सड़क को आधा क्यों किया आपने? ये पुलिस स्टेशन वालों को क्यों दे दिया आपने? और मैंने कहा कि ये चीज़ बहुत गलत है। फिर नहीं, हमने ये करना है वो करना, पुलिस वाले बैठे थे हमारे पास, लेकिन उसका फैसला कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अच्छा है कि ये काम रुक गया है और हम कहते हैं कि ये काम यहाँ पे पुलिस स्टेशन अगर बनना है तो वही बने जहाँ तक दीवार बनी है, उसके आगे की जगह जो है इसी सड़क में डाली। मैडम ये जो 35 फुट की चौड़ी रोड है ना, ये जो है यहाँ सुआ था, कुएं के ऊपर वाली रोड है। जो कुएं की जगह होती है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह होती है, वो दूसरी लैंड में शामिल नहीं की जा सकती। ना ट्रस्ट ले सकता है, ना कोई और ले सकता है। अब देखो ये सड़क पीछे 35, वो भी सुआ ही है, ये सुआ रोड आगे जा रही है। जब वो 35 फुट की पूरी आ रही है तो ये आगे सुआ की जगह होती है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह होती है, वो कॉर्पोरेशन या लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अपने या जंगलात विभाग अपने एरिया में नहीं ले सकते। इसका मतलब है इसके ऊपर सिर्फ सड़क बन सकती है। जब ये 35 फुट की टाइलें लगा दी, उसके बाद 17 फुट पट दिया, 18 छोड़ दिया और वो जगह कच्ची हो गई और उस पर पानी खड़ना शुरू हो गया। जब पानी खड़ेगा तो वहाँ पर मच्छर पैदा होगा, डेंगू
डेंगू फैलेगा, मलेरिया होगा। और जो कूड़ा करकट जो है आप देखो जगह जगह पे ढेर लगे पड़े हैं, आसपास के लोग जो है रात को अंधेरे में यहाँ फेंक जाते हैं। अब जीना हराम तो उन लोगों के हो गया है जो ये दुकान चला रहे हैं, जो इनके पास कस्टमर आ रहे हैं। अब ये डॉक्टर साहब ने भी जैसे बताया कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनको मलेरिया या डेंगू होने का भी डर है, आसपास के सभी इलाकों से आते हैं, तो वो कस्टमर भी अब अवॉइड करना शुरू करें। इसका मतलब इनकी दुकानदारी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, इनके कामकाज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो लुधियाना के कमिश्नर हैं प्रदीप कुमार सभरवाल जी, जो स्मार्ट सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और साथ में जो मेयर साहब हमारे अति सत्कारयोग सरदार बलकार सिंह संधू जी, उनको मैं एक हाथ मान के बेनती करूंगा कि जो आपके काउंसलर जो हैं मैडम रुपिंदर कौर संधू जी, वार्ड नंबर 71 के काउंसलर हैं, या फिर जो आपके हल्का विधायक कांग्रेस पार्टी से श्री भारत भूषण आशु जी जो मंत्री भी हैं पंजाब सरकार में, अगर वो काम नहीं करते हैं तो कम से कम मेयर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, कम से कम कमिश्नर साहब प्रदीप कुमार सभरवाल जी को इंटरवीन करना चाहिए और मसला हल कराना चाहिए। देखिए ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। अगर साफ सुथरा माहौल जो है वो मिलना सबका ह्यूमन राइट है, और इन दुकानदारों ने है जो चेयरमैन पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी ये लेटर भेजी है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो स्वच्छ इन्वायरमेंट है उनका राइट है। और ये कॉपी आप देख सकते हो, इस कॉपी में ये प्रदीप कुमार सभरवाल जी को और मेयर साहब बलकार सिंह संधू जी को, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री पंजाब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को, लोकल बॉडी मिनिस्टर ब्रह्म मोहिंद्रा जी को, उसके अलावा जो चेयरमैन पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जी को, इनको ये लेटर्स भेजी हुई हैं और ये फ़ोटोज़ भी साथ में लगा के भेजी हैं कि आप जो है ये देखिए क्या इन्होंने यहाँ पे गंदगी फैला रखी है। कि ये देखिए आप जब बरसात होती है तो कैसे पानी छप्पड़ लगता है इस कच्ची जगह में जहाँ से इन्होंने टाइलें हटा दी। अगर कोई वर्क आर्डर इशू हुआ था तभी ये 35 फुट की टाइलें लगी थी ना, ऐसे थोड़ा लग जाती हैं। और ये पैसा सारा स्मार्ट सिटी का है जो ये बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, उससे पहले ये जो टाइलें 35 फुट पूरी लगी थी, अब वो भी देख सकते हो, ये देखिए। तो ये हमारे पास सबूत है, ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं। और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जगह होती है उसके ऊपर सिर्फ सड़क होती है, पीछे भी तो हुआ आ रहा है, वो 35 फुट कवर हुआ है, तो इधर भी 35 फुट टाइल लगा के इन्होंने सड़क बनाई। बाद में इन्होंने 17 फुट की टाइलें हटा दी, किससे पूछ के हटा दी? ये सवाल है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जहाँ थाने की बात है, थाना जो है वो लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह पे बन सकता है। इवन जंगलात की जगह जिसमें जहाँ पेड़ लगे हैं वो जगह भी उसमें ऐड नहीं की जा सकती, ना ही वो पेड़ काटे जा सकते हैं। अगर कोई भी वायलेशन ये नगर निगम प्रशासन करता है या काउंसलर करता है या जो एमएलए करता है, अगर ये वायलेशन करेंगे तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये अगर यहाँ टाइलें दोबारा वापस 17 फुट की और नहीं लगाएंगे, इसका जो निकासी का रास्ता नहीं बनाएंगे, यहाँ सीवर लाइन नहीं डालेंगे, और अगर इस सड़क को फिर दोबारा 35 फुट दोबारा वैसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम जो प्रोटेस्ट है नगर निगम के दफ्तर का घेराव भी करेंगे, मंत्री भारत भूषण आशु जी के घर का भी घेराव करेंगे, ये काउंसलर मैडम रुपिंदर कौर संधू जी का, इनका भी घर घेराव करेंगे, दुकानदारों को साथ में लेके, और मेयर साहब बलकार सिंह संधू जी के दफ्तर का घेराव करेंगे। इनको मजबूर कर देंगे कि ये जो लोगों की समस्याएं हैं इनका हल करें। एक कोई एमएलए होता है, कोई काउंसलर होता है, वो कस्टोडियन होता है इस एरिया का। अगर कोई समस्या किसी इलाके निवासी को आती है, उसका हल निकालना उस काउंसलर की और उस एमएलए की ड्यूटी है, उस मंत्री की ड्यूटी है। अगर वो मंत्री वो ड्यूटी नहीं निभाता और लोगों की जो समस्या है उसको इग्नोर करता है, तो ये फिर उसका वो नारे कहाँ गए जो ये लगा के हमेशा भेजते हैं, मेरा हल्का मेरा परिवार लुधियाना पश्चिमी हल्का, या मेरा वार्ड मेरा परिवार वार्ड नंबर 71। ये इलेक्शन के वक्त खाली ड्रामे करते हैं। 5 साल इनको ये परिवार नज़र नहीं आता, 5 साल ये परिवार के लोग नज़र नहीं आते, उनकी समस्याएं नज़र नहीं आती। इसलिए ये कुंभकर्णी नींद सोए मंत्री भारत भूषण आशु जी और मैडम रुपिंदर कौर संधू जी और साथ में कमिश्नर नगर निगम प्रदीप कुमार सभरवाल जी और मेयर साहब बलकार सिंह संधू जी को मैं हाथ बन के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से इन्होंने लोगों के बिहाव से अपील करता हूँ कि आप अपनी कुंभकर्णी नींद से जागो और जल्दी से जल्दी ये मसला हल कराओ। आपको पता है डेंगू के केसेस लुधियाना में कितने बढ़ गए हैं, रोज़ अखबारों में आ रहा है। और जब यह पानी यहाँ स्टैगनेट होगा तो वहाँ मच्छर पैदा होगा, मच्छर पैदा होगा तो बीमारी पैदा होगी, और अगर किसी को नुकसान होगा, कोई बीमारी से कोई डेथ हो जाती कुछ है, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए हल्का विधायक जो है भारत भूषण आशु जी जिम्मेवार होंगे, मेयर साहब बलकार सिंह संधू जी जिम्मेवार होंगे, कमिश्नर प्रदीप कुमार सभरवाल जी जिम्मेवार होंगे, एरिया काउंसलर कांग्रेसी जो है रुपिंदर कौर संधू मैडम वो जिम्मेवार होंगे।